चलिए, इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स सर्वे का लोक वित्त वाला चैप्टर है उसको कवर करेंगे। कई सारे वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूँ, ओवरव्यू सबका एक कवर कर दिया एक वीडियो में, आर्थिक समीक्षा, फिर जनगणना पर हमने बात कर लिया। ठीक। अ, छत्तीसगढ़ का स्टेट जीडीपी, जीएसडीपी, उस पर भी हमने बात किया। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोक वित्त। ठीक। अब इसके बाद आपको डेटा वाला फैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा, एक लास्ट चैप्टर है डेटा वाला। ठीक। ऐसे लास्ट लास्ट बोल के 3-4 तो करा दिया हूँ, बट ये फाइनल वाला लास्ट है। क्लियर। तो लोक वित्त इसको समझाता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ उतना याद रखना। लेकिन इससे पहले एक फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को आप लोग याद करेंगे अपने थ्योरी पर्पस के लिए। थ्योरी पर्पस के लिए इसको याद करेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ सरकार जो कमाती है उसको क्या बोलेंगे? राजस्व। एक राजस्व वाला होता है, एक रिवेन्यू, एक कैपिटल, है ना। एक क्या होता है? रिवेन्यू और एक कैपिटल। ठीक। तो पहला चार्ट आप ये बनाना, कुल आय, टोटल इनकम, टोटल इनकम। जितना डेटा लिखाऊंगा बस उतना ही आप याद रखेंगे। टोटल इनकम में एक रिवेन्यू बेस्ड होता है और एक कैपिटल बेस्ड। कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट लगाया उस पर पैसा आ रहा है वो हो गया। रिवेन्यू रोजमर्रा वाला। तो फिलहाल एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। पूंजीगत आय, एक रिवेन्यू इनकम, एक कैपिटल इनकम। ठीक। रिवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। ऑडियो का, ऑडियो एडियो बोल रहे हो क्या? जो डेट लिखा है जी वही आएगा। आप वो संभावित है, इसका ही मतलब नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक। वही डेट रहेगा, चेंज। आप अपनी तैयारी को धीमी ना करें। राजस्व आय और पूंजीगत आय, क्या बता रहा हूँ, कुल आय, जितना भी टोटल इनकम हो रहा है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक रिवेन्यू में और एक कैपिटल में। उसको राजस्व आय और पूंजीगत आय बोल जाता है। अब इसका प्रतिशत पूछा जाएगा तो आप मान के चलो, अगर कुल आय 100 रुपये है, 100 रुपये, तो परसेंट में बांटू तो राजस्व आय का परसेंट है 85.36%, और पूंजीगत आय है 14.64%। ये आप नोट डाउन करें, और जब सवाल चलेगा ना तो इसी को देख देख के बनाना। पहली बात तो आप इसी को देखें, दूसरे तीसरे बार में आपको याद हो जाएगा। तो पहला चार्ट यही बनाएंगे, कुल आय। कुल आय में राजस्व आय 85.36%, इसका वो फिगर छोड़ दो फिलहाल, परसेंटेज बस याद रखना। पूंजीगत आय का प्रतिशत कितना? 14.64, दोनों जोड़ोगे देखो 100 आ जाएगा। क्लियर। ये तो आय हो गया। अब अगर मैं व्यय की बात करूं, व्यय की बात करूं, कुल व्यय, तो कुल व्यय को 3 भागों में बांटेंगे हम लोग। कुल व्यय को 3 भागों में बांटेंगे, एक राजस्व, राजस्व व्यय, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक है पूंजीगत व्यय। और देखो, रिवेन्यू में दोनों प्रकार, जैसे अगर हम आय की बात कर रहे थे, इनकम की बात कर रहे थे, तो राजस्व और पूंजीगत दोनों था, रिवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम। व्यय में बात करते तो ये एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू और कैपिटल वाला। एक तीसरा आ जाता है लोन का, ऋण व अग्रिम व्यय, ऋण व अग्रिम व्यय, लोन एंड एडवांस बोला जाता है, ऋण और अग्रिम व्यय। इसका परसेंटेज याद रखेंगे, 84.67, 84.67, फिर ये 15.12%, और ये 0.21%। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। क्लियर। एक किस चार्ट को बनाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, अब आ जाएगा। क्लियर, ये चार्ट बना लिए। अब समझना, राजस्व प्राप्ति, दो साइड, दो तरफ लिखें, एक राजस्व और एक पूंजीगत।
एक राजस्व और एक पूंजीगत है, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। तो राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व प्राप्ति हुआ है 1,25,900 करोड़। ये वीवीआईएमपी डेटा है, सब करोड़ में फिगर, करोड़ के फिगर में है। ठीक। और व्यय 1,24,840.01 तो देखो इनकम हुआ है 1,25,900, व्यय हुआ है 1,24,840 राउंड फिगर में। तो बच कितना रहा है? 1,060 रुपये बच रहा है, 1,060। ठीक, लेकिन राउंड फिगर ना करके इसको आप एग्जैक्ट फिगर में ही याद रखना। राजस्व आधिक्य, राजस्व आधिक्य है आपका 1059.99 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 2024-25 का अनुमानित डेटा है, ये ऐसे ही निकलता है अनुमानित में। 2024-25 में कुल राजस्व, ऐसा मत समझना इकोनॉमिक सर्वे है तो ये अनुमानित का है, ये जो प्राप्ति वाला है अनुमानित रहता है। फिर जब एक्चुअल इनकम होता है उसको पुनरीक्षित किया आता है। ठीक, रिवाइज्ड डेटा रहता है। ठीक, तो राजस्व प्राप्ति 1,25,900 करोड़, राजस्व व्यय 1,24,840.01 तो प्राप्ति ज्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, इनकम ज्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, तो राजस्व कैसा है? सरप्लस में है, सरप्लस में, आधिक्य में। और कितना आधिक्य? 1,059.99। ठीक, तो प्राप्ति भी याद रखेंगे, व्यय भी याद करना, और राजस्व आधिक्य भी याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, याद रहेगा बात। अब पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, प्राप्ति और व्यय, इसमें प्राप्ति और व्यय का बस डेटा आप याद रखना, प्लस माइनस करके कुछ मत करना, हालांकि ये कम आएगा, डेफिसिट में आता है। पूंजीगत प्राप्ति है 21,600 करोड़ और व्यय हो गया 22,300.02 करोड़। सब करोड़ में है, उतना रुपया नहीं है। 21,600 ये पूंजीगत प्राप्ति है, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें खर्चा ज्यादा हो गया। आपको राजस्व अधिक का बस याद रखना है, ये इसमें ऐसी राजस्व लिखा है तो पूंजीगत भी साथ साथ लिखा दिया। ठीक, क्लियर? अब देखो ये जो राजस्व प्राप्ति है, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में कितना अनुमानित किया गया है? 1,25,900 करोड़ रुपए। 1,25,900, क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म होते तक तो एग्जैक्ट फिगर नहीं रहता, तो हम लोग अनुमानित लगाते। ठीक है, तो ये अनुमानित रहता है 2024-25 में। अभी कितना? 1,25,900 करोड़ रुपए। टोटल रिसीविंग्स कितना, प्राप्ति कितना? 1,25,900 करोड़ रुपए। पिछले साल अगर देखा जाए 2023-24 का, उसमें कितना था? 1,11,350 करोड़, 1,11,350। तो ये जो बढ़ा वो कितना परसेंट बढ़ा? वो बढ़ा है 13.07 करोड़, 13.07%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.07%। ठीक है, 13.07% ये ग्रोथ है। जो कुल राजस्व प्राप्ति है, कुल राजस्व प्राप्ति है, टोटल बात कर रहे हैं, कुल राजस्व प्राप्ति 1,25,900 करोड़ है। पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रोथ हुआ? 13.07%। परसेंट को याद रखना, ये फिगर भले याद रहे मत रहे, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना है? 13.07%, 13.07%, याद रहेगा। इंग्लिश टर्म बताते चल रहा हूँ जी। जो है ये अभी क्या है? ये रिसीविंग्स है, एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू, रिसीविंग्स या रिवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, राजस्व अधिक तो रिवेन्यू सरप्लस की बात है। ठीक, हाँ मैं करंट अफेयर्स सारे जितना कराऊंगा उतना काफ़ी रहेगा। ये नहीं नहीं जी, 23-24 का है। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, ये इस फाइनेंशियल ईयर का है 24-25 का। तो कितना ग्रोथ हुआ इसको बता रहा है, ये पिछले साल का है। चलो, क्लियर? ये डेटा के बाद अब जो भी राजस्व प्राप्ति होती है, अब पूंजीगत वाले को ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, रिवेन्यू वाले को ज़्यादा ध्यान रखना है। जो भी राजस्व प्राप्ति होती है, कुल राजस्व प्राप्ति अभी कितना बताया? 1,25,900 करोड़ बताया, उसका भी हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। अब उसको बाइफरकेट करेंगे। कुल राजस्व प्राप्ति, ठीक, इंग्लिश में क्या? रिवेन्यू इनकम है, टोटल रिवेन्यू इनकम की बात कर रहे हैं, टोटल की, टोटल रिवेन्यू इनकम। ये कितना हुआ है? 1,25,900 करोड़। बोले सर लिख लिए हैं, फिर लिखो 1,25,900 करोड़। अगर कहीं करोड़ नहीं लिखूं समझ जाना करोड़ में है। पिछले साल की तुलना में कितना ग्रोथ हुआ है? 13.07% ग्रोथ। ऐसे चार्ट बना लेना, ऊपर एरो साइन मार देना, मतलब वो ग्रोथ को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ग्रोथ को दर्शा रहा है। ठीक,
अब समझो ये हम किसकी इनकम पढ़ रहे हैं, सरकार की, आपकी नहीं पढ़ रहे, हमारी नहीं पढ़ रहे हैं। सरकार के पास पैसे कैसे आएंगे, टैक्स से आएंगे, मेजर टैक्स ले रहे हैं वही पैसा आता है। ठीक है, किससे पैसा आएगा, टैक्स से पैसा आएगा। लेकिन केवल कोई टैक्स का ही पैसा नहीं है भैया, केंद्र से कोई ग्रांट मिल गया, अनुदान मिल गया, वो इनकम हो गया। ठीक, बहुत सारे पब्लिक, जैसे आप पब्लिक अंडरटेकिंग्स रहते हैं या पब्लिक सेक्टर के सरकारी कुछ संस्थाएं रहेंगी जहां आप जाओगे, एंट्री फीस दोगे, कुछ ना कुछ किराया पैसा मिलेगा। ठीक है, तो उसका क्लियर। ठीक है, तो कुल राजस्व प्राप्ति को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक कर राजस्व प्राप्ति और एक गैर कर। तो कर और गैर कर, बस इतना है। ठीक है, कर और गैर कर, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू को किस में बांट दिया, टैक्स और नॉन टैक्स में। अब समझना, एक 25,900 करोड़ में अगर कर राजस्व की बात करूं, आप पूरा लिख लेना, मेरे पास जगह कम है। 93,700 करोड़ किसका है, कर राजस्व का है, और गैर कर राजस्व का हिस्सा है 32,200। कितना, 32,200। अब अगर मैं कुल राजस्व प्राप्ति को 100% मानूं, समझना, टोटल इनकम मेरा 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से कर का पैसा कितना आया, आप 93,700 डिवाइड बाई 1,25,900 परसेंटेज करेंगे तो ये एग्जैक्ट फिगर आएगा 74.42%, 74.42%। और गैर कर राजस्व का प्रतिशत है 25.58%। ये दोनों जोड़ोगे 100% आ जाएगा। ठीक, अब आपको कंफ्यूजन होगा, सर सबसे पहला डेटा लिखा है कुल आय, उसमें राजस्व और पूंजीगत में 85 और 14 ये बताए हो, ये डेटा बताए हो। तो भैया वो कुल आय था, कुल राजस्व आय नहीं है, कुल आय। कुल आय में से हमने क्या देखा, एक राजस्व वाला देखा, एक पूंजीगत देखा। ठीक, फिर राजस्व के अंतर्गत, कुल राजस्व के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा पैसा कहां से आया, तो टैक्स वाले से 74.42 का कंट्रीब्यूशन है, और नॉन टैक्स वाले से 25.858% का कंट्रीब्यूशन है। पैसे में याद करें, फिगर में याद करें, 93,700 और ये 32,200। अगर 1,25,900 हम पुराना डेटा देखे थे, 1,11,350 पिछले साल का डेटा देखे, उससे कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, 13.07%। वैसे ही ये 93,700, तो पिछले साल भी कुछ फिगर रहा होगा, कितना था उसको छोड़ देना, लेकिन इस साल कितना ग्रोथ हुआ उसको याद रखेंगे, तो ग्रोथ हुआ है 16.61%। ये एरो लगा देना, इसका मतलब है कि ये ग्रोथ है। कंट्रीब्यूशन तो 74.42% है, लेकिन ये जो 93,700 रुपये हुआ है, पिछले साल के मुकाबले कितना ग्रोथ हुआ है, तो 16.61%। और इसकी बात करें तो ये है 3.87%, 3.87%, 3.87%। अब देखो, कर वाला भी दो प्रकार का कर है, एक स्वयं का और एक दूसरे का। दूसरे का कहने का तात्पर्य केंद्र का। तो ये राज्य, स्वयं लिख रहा हूं मतलब पूरा लिख लेना आप, राज्य का स्वयं का कर। ठीक है, राज्य का स्वयं का कर। और एक दूसरा मतलब कौन, केंद्रीय। और कौन पैसा देगा उसको, केंद्रीय कर का अंश। तो एक जो आप खैर कभी कुछ सामान खरीदोगे, एक CGST और एक SGST करता है, सेंट्रल GST, एक स्टेट GST। 9% 18% है तो 9%, 9%। तो ये जो सेंटर रख रहा है, सेंटर अपने पास क्या रखेगा, उसको भी बांटेगा। तो ये वाला जो स्टेट का खुद का रिवेन्यू है ना, टैक्स से जो है, वो स्वयं का कर लिख रहे हैं, राज्य के स्वयं का कर। और ये जो केंद्र कलेक्ट करती पैसा, उसके बाद सभी राज्यों में बांटती है, वो वाला हिस्सा है। ठीक, तो टैक्स का जो पैसा है 93,700, उसमें उसको भी अगर हम लोग हिस्से में बांटे, तो राज्य के स्वयं का कर कितना है, 53.04। बोले सर अब ये कौन सा परसेंट आ गया, जब मैं इसको 100 माना, देखो इधर, जब मैं इसको 100 माना, इस 100 रुपए में ये 74 रुपए और ये 25 रुपए, राउंड फिगर। अब मैं जब इसको 100 मान रहा हूं, ये कर को, टैक्स वाले पैसा को 100 मान रहा हूं, तो टैक्स वाला पैसा भी कहां कहां से आया है, उस 100 रुपए में 53 रुपए लगभग खुद वाला पैसा था, और लगभग 46%, 46.96% ये किसका है, केंद्र का है, सेंटर वाले का पैसा है। ठीक है, अब ये भी अगर ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ हुआ है पिछले साल के मुकाबले 22.41%, और ये हुआ 10.69%। बोले सर थोड़ा बर्डन लग रहा है, 3-4 बार देखोगे तो अब नहीं लगेगा। ठीक, 3-4 बार देखोगे तो नहीं लगेगा। अब ये गैर कर जो है, ये गैर कर का भी एक ठोक चार्ट बना लेना, इसमें भी स्वयं का और
दूसरे का मतलब इसमें पूरा लिखना केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्रीय सहायता अनुदान। ये स्वयं मतलब राज्य का स्वयं का गैर कर, ये गैर कर वाला देख रहे हैं, तो स्वयं का गैर कर, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, तो अगर मैं अब इसको 100 मानूं, जब इसको 100 माने तो 100 में हिस्सा इसका 53 था, ये 46.96। अब जब मैं गैर कर को 100 मान रहा हूं तो स्वयं का गैर कर कितना कंट्रीब्यूशन है, 58.07%, 58.07, 58.07%, और ये हिस्सा है 41.93%। ठीक, अब ये ग्रोथ कितना हुआ उसको मत देखो, इतना जानना है। तो मैं टोटल 1 2 3 और 4 चार्ट आपको बनवाया हूं, इस पूरे 4 चार्ट को आपको चार्ट लेना है गहराइयों से। ठीक, अब बनाते हैं क्वेश्चन, अब थोड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से ये सारे, ये सहायता अनुदान ग्रांट है, सेंटर द्वारा प्रदान किया गया, सेंट्रल ग्रांट, ये लिख लेना अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में। बाकी वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले बात तो ये बताओ, कुल राजस्व बोला, कुल आय नहीं, तो वो कुल आय कितना है, कुल व्यय कितना है, कुल राजस्व कितना है, वो ध्यान रखना। कुल आय, कुल व्यय, कुल आय में भी राजस्व वाला, पूंजीगत वाला। तो ये क्या पूछा है, कुल राजस्व प्राप्ति कितना था, 1,25,900 करोड़। अगर पैसे में बात करूं मैं, 1,25,900 करोड़ था पिछले, सीआर 1,25,900, पिछले बार 1,11,350, उसको याद ही रख रहे हैं। लेकिन वहां से कितना ग्रोथ हुआ, 13.07%। ठीक है, 13.07%, ये फिगर आप याद रखेंगे, 13.07%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व अधिक कितना रहा, तो देखो 1,25,900 करोड़ रुपए आपको इनकम मिला, उसमें 1,24,840.01 खर्चा हो गया, तो सरप्लस बचा हमारे पास, आधिक्य, सरप्लस मतलब ये आधिक्य है। ठीक, तो कितना बचा, 1059.9 करोड़। बोले सर इसको राउंड फिगर में याद करें कि नहीं, ये ऑलरेडी 0.9 करके राउंड फिगर में, ये लाख और हजार और रुपए में जाओगे तो बहुत लंबा, उससे अच्छा 1059.99 करोड़। ठीक, याद रहेगा। चलिए, तो राजस्व आधिक्य है प्राप्ति में। बाद में आप इसको क्वेश्चन अगर प्रिंट करवाए रहोगे तो उसके बाजू में जितने बार हो सके उतना लिख लेना। तो प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व प्राप्ति की बात करें 1,25,900 करोड़ था, और अगर राजस्व व्यय की बात करें तो 1,24,840.01 करोड़ था। और राजस्व आधिक्य की बात करें, सरप्लस की बात करें, ये लिखा चुका हूं बट बार बार लिखोगे बार बार याद होगा, तो क्वेश्चन के साथ कर लेना, 1059.99 CR। ठीक है, राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से की जाती है, 2 टाइप का, कौन कौन सा, 2 बताओ। देखो राजस्व प्राप्तियां, अगर कुल आय, ठीक है, कुल आय ये देखा जाए, ये भी 2 टाइप का है, कौन सा बताओ, राजस्व और पूंजीगत। फिर कुल राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां, वो भी कितने प्रकार का है, 2 टाइप का। ठीक, ये देखो कुल आय, ये राजस्व और पूंजीगत, ये बताया था मैं, और यहीं पे ही मैं खत्म कर दिया था चार्ट को। फिर कुल राजस्व वाला भी 2 अलग अलग प्रकार के बताया, गैर, सॉरी कर, टैक्स वाला और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स बताया। ठीक है, कर वाले में भी 2 टाइप का बताया गया, कौन सा 2 टाइप का, सरकार वाला खुद का और केंद्र वाला अनुदान। ठीक, तो उसको याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। हाँ, नहीं बट समझ गया वो, वहां पे रहने से क्वेश्चन ही छुप जा रहा है। चलो, मार्च 2024 में प्रस्तुत बजट अनुमान अनुसार वित्तीय 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है, ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मार्च 2024 में प्रस्तुत बजट अनुमान, तो देखो है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का रहता है। कुछ डेटा हमारे पास एग्जैक्ट रहते हैं, कुछ रिवेन्यू बचे रहता है। ठीक है, कुछ डेटा बचे रहते हैं, उसको अनुमान लगा लिया जाता है, बाद में पुनरीक्षित अनुमान आता है, जब एक्चुअल डेटा लगता है उसको पुनरीक्षित बोलते हैं, रिवाइज्ड।
है ना। तो वो कंफ्यूज मत होना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, क्या बताया था, 1,25,900 करोड़। बोले सर ये 1,11,350 भी कुछ था क्या, पिछले साल का था, पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 23-24। ठीक, अब यहाँ से यहाँ कितना परसेंट बढ़ गया, 13.07%। ये 93,700 और 32,200 भी कुछ याद आ रहा है क्या डेटा, क्या है। चलो, हाँ क्लास चल रहा है, आज 5 मिनट हो जाएगा खत्म। 93,700 और 32,200, ये भी कुछ का फिगर है, ये आपका कर वाला है, ये गैर कर का है। इसके बाद का फिगर आपको याद नहीं रखना था, ठीक, बस उतना ही ध्यान रखना। और सर बस, कुल राजस्व प्राप्तियों में कितनी वृद्धि अनुमानित है, ये नहीं लिखा है क्या यार, लिखा है ना 16.61%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में, ये रिपीट हो गया है, 13.07%, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सबसे पहला ही क्वेश्चन है। 13.07%, 1,25,900 करोड़, और पिछले साल के मुकाबला देखा तो 13.07% बढ़ा। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना है, ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया था, कर वाला कितना 93,700 और 32,200 गैर कर, ये टोटल है। राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना परसेंट है, कुल राजस्व प्राप्तियों में, कुल राजस्व प्राप्तियों में रिवेन्यू वाले में 74.42%, ठीक है। परसेंट में 74.42, अगर अमाउंट में देखें तो 93,700, अगर गैर कर वाला देखें तो गैर कर का हमारा ये है 25.58%, फिगर में देखेंगे तो 32,200, ठीक है, 32,200 करोड़। राज्य के कर राजस्व में प्रमुख योगदान किसका है, देखो कर भी दो प्रकार का कर है, कौन सा, एक स्वयं वाला, एक दूसरे वाला सेंटर वाला, ठीक है। तो एक खुद का, स्टेट का खुद का, और एक सेंटर का। तो लगभग 53% तो खुद वाले का है। राज्य के स्वयं का कर राजस्व कितना, 53.04%। और केंद्र वाला देखें, केंद्रीय कर का हिस्सा, तो वो कितना है, 46.96%। राज्य के कर राजस्व में स्वयं का, राज्य के कर राजस्व में राज्य का स्वयं का कर राजस्व का योगदान कितना है, 53.04%। और अगर केंद्रीय अनुदान की बात करें, केंद्रीय कर की बात करें तो 46.96%, ठीक। तो 9वां क्वेश्चन क्लियर। चलो अगला सवाल देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। आप जो चार्ट बनाए हैं उस पर ध्यान देते जाएंगे, ये बार बार याद हो जाएगा। गैर कर राजस्व का अभी देख लिए 40, हाँ, एक डेटा बताए थे, कुल राजस्व, कुल राजस्व में कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। कर वाले का कितना था, 74.42%, गैर कर वाले का कितना था, 25.58%। इस ये कितना ग्रोथ था, 16.61% ग्रोथ है। ये कितना ग्रोथ है अगर पूछा है तो 3.87%। आप जो 46 वाला बता रहे हो ना, फिर कर वाले में अगर हम देखें दो टाइप का, एक स्वयं वाले का और एक केंद्र का कर का अंशदान हमारे का, ठीक है। तो ये है 53.04% और ये वाला आपका 46.96%। अब देखो अब क्या पूछा है वो, अब क्या पूछा है, अब क्या आंसर होगा, 25.58 होगा, ठीक है। गैर कर राजस्व पूछा हो ना, तो गैर कर राजस्व का हिस्सा कितना है, 25.58। अब ये 25.58 भी दो हिस्से में बटेगा, एक स्वयं का गैर कर और एक केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्रीय सहायता अनुदान। ये है आपका 58.07% और ये 41.93%। ये देखो 2-3 बार बना दिए, अब याद रह जाएगा।
तो 25.58% ये सही आंसर है। ठीक, तो कंफ्यूज ना हो, सही डेटा याद करें। ठीक, और इसमें भी अगर अमाउंट में देखें तो कितना था, 32,200 करोड़। 32,200 करोड़ था। ग्रोथ में देखा जाए तो 3.87% ग्रोथ। राज्य के कर राजस्व में देखो, राज्य के कर राजस्व में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी कितनी है, क्या पूछा है। राज्य का कर राजस्व, ये कुल राजस्व नहीं बोला, कल राजस्व, कर राजस्व में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी, ये स्वयं का और ये केंद्रीय करों की हिस्सेदारी कितना है, 46.96%। ये जो आप बता रहे हो 11 का ए है। फिर स्वयं के गैर कर राजस्व में किस मद का सर्वाधिक योगदान है। जैसे कर राजस्व का दो भागों में हम लोगों ने बंटवारा किया, एक स्वयं वाला और एक केंद्रीय कर का हिस्सेदारी जो हमको पैसा मिलता है। ठीक, गैर कर भी दो भाग में बटा होता है, एक स्वयं का गैर कर राजस्व और एक केंद्रीय सहायता अनुदान। ठीक, तो स्वयं का गैर कर राजस्व 58.07% है। अगर मैं गैर कर की बात करूं तो स्वयं का गैर कर 58.0% और केंद्रीय सहायता अनुदान है 41.93%। अब इसमें सर्वाधिक कौन सा हिस्सा होता है, स्वयं वाले का। ठीक, बट दोनों परसेंट आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, राज्य के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। क्या पूछ रहा है, कर राजस्व, कुल राजस्व नहीं बोला। कुल राजस्व बोलता तो कितना, 13.007%, जो 1,25,900 करोड़ है। उसको दो भागों में बांटे, कर और गैर कर। तो कर वाले का कितना है, 16.61% और वो 3.87%, गैर कर 3.87%। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। शुरुआत में कंफ्यूजन जरूर लगेगा, बट वो चार्ट को बार बार देखेंगे ज्यादा। रिपीट हो गया नहीं, कर राजस्व बोल रहा। 14वां क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करेंगे। स्वयं का बस एक पॉइंट ऐड कर लेना, राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, तो ये 22.44% है। ठीक है, और केंद्रीय कर का अनुदान में कितना वृद्धि अनुमानित है, तो 10.69। तो यहाँ पर बस स्वयं का लिख लेना, और ये जो 10.69 है ये केंद्र का अंश, इसमें 10.69%। ठीक, राज्य के कर राजस्व में केंद्रीय कर में कितना वृद्धि अनुमानित है, बताओ, अभी बताया 10.69। 22.41 किसका है, खुद वाले का है। राज्य के गैर कर राजस्व में राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व कितना परसेंट योगदान है। देखो, गैर कर राज्य का गैर कर राजस्व, फिर से बना लो, कुल राजस्व, एक कर, एक दूसरा गैर कर। बार बार बनाना, बार बार बनाना, बार बार बनाना, जब तक याद ना हो जाए। अब गैर कर में भी दो प्रकार का था, एक स्वयं वाला और एक केंद्र का अंशदान। स्वयं वाला कितना है, 58.07%। ठीक, और केंद्र वाला 41.93%। ठीक, गैर कर अगर ये हिस्सेदारी देखें तो ये 25.58% है। कुल राजस्व का 25.58% मिलेगा। इसमें ग्रोथ 3.87%। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो, स्वयं राज्य के गैर कर राजस्व में राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व कितना परसेंट योगदान है, 58.07%। ठीक है, क्लियर। चलो, राजस्व व्यय के प्रमुख घटक क्या हैं। तो देखो, हम कुल राजस्व देख रहे हैं, एक इनकम और एक व्यय। इनकम और व्यय में इनकम तो देख लिए भैया, इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, कर वाला, गैर कर वाला। खर्चा में कहाँ कहाँ से खर्चा होता है ज़्यादा, एक ब्याज है, पेंशन है, वेतन भत्ते एवं मजदूरी। तो जो वेतन भत्ते एवं मजदूरी है, इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक, इसीलिए सरकार क्या नहीं निकालती,
भर्तियां नहीं निकालती। अब इसका डेटा आप लिख लेना, कितना खर्चा हुआ है, तो 34,955 करोड़ रुपए सैलरी देती ना भैया, सैलरी। तो वेतन भत्ते मजदूरी, इसमें खर्चा होता है 34,955 करोड़ रुपए। तो क्या क्या आता है अगर पूछा जाए तो सब आता है। राजस्व व्यय के प्रमुख घटक में ब्याज भी है, पेंशन भी है, ये सब उसके खर्चे में शामिल है। वेतन भत्ते मजदूरी 34,955 करोड़ रुपए। 2024-25 बजट अनुमान के अनुसार सर्वाधिक राजस्व व्यय किस मद में हुआ? वेतन एवं भत्ते वाले में, ठीक है, किसमें? वेतन एवं भत्ता। 19वां क्वेश्चन या तो काट दो, ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर पूरा लिखते, क्वेश्चन लिखते तो उसका ऑप्शन मिल जाता। 19 वाला काट देना, रिपीट हो गया। ये राजकोषीय घाटा है, एक हम लोग का राजस्व आधिक्य अलग चीज है। ये फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसको डायरेक्टली याद करेंगे। 1,96,95 करोड़, ये राजकोषीय घाटा है, वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, याद रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी रही? पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय दोनों बताया था मैं आपको, 21,600 प्राप्ति और व्यय। पूंजीगत प्राप्ति अगर देखा जाए कितना है, 21,600 करोड़, और पूंजीगत व्यय देखा जाए 22,300.02 करोड़। क्लियर? चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। जो अभी तक ईडीओ की क्लासेस नहीं परचेस किया होगा तो परचेस कर सकता है, काफ़ी कम फीस पर अवेलेबल है। मेमोरी पावर कोर्स भी आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक, बाजू में सारा डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।